तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम लोग अपनी क्लास में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे हमारे ऑप्टिमल चॉइसेस के बारे में। देखिए, हमने अपने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहे हैं, हमने पहले एक टॉपिक पढ़ा था बजट कंस्ट्रेंट, आपको याद होगा, है ना। एक टॉपिक पढ़ा था बजट कंस्ट्रेंट। फिर हमने पढ़ा टॉपिक प्रेफरेंसेस, ठीक है। और फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा यूटिलिटी। वो नंबर ऑफ क्लासेस मैटर नहीं करती, टॉपिक मैटर करता है कि हमने क्या क्या पढ़ा। अब ये जो चॉइस टॉपिक है, एक्चुअली जो चॉइस है, ये फाइनल आउटकम बोला जाता है, ऑप्टिमल वैल्यू बोली जाती है, आउटकम कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास पैसे कितने हैं, मतलब हाउ मच द इनकम वी हैव, एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जिसको हम परचेज करना चाहते हैं। वो बात हो गई। फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारा प्रेफरेंस क्या है, हम कितने लेवल का उसको प्रेफर कर रहे हैं। भाई आप कहते हो कि मुझे कार चाहिए, तो कौन सी कार चाहिए, तो आप बोलोगे फरारी कार चाहिए या जैगवार चाहिए, तो ये आपका प्रेफरेंस है। लेकिन क्या सिर्फ प्रेफरेंस काफी है? भाई आप मार्केट गए, आपने बोला अंकल, जैसे कोई भी चीज है, आपने बोला जैसे शर्ट लेने गए, वो आपको शर्ट दिखाता जा रहा, आप देखते जा रहे हो। जब तक आप उसको अपना बजट नहीं बताओगे, क्योंकि वो पूछते हैं कि आपका बजट कितना है, किस रेंज में दिखाएं, आप बोलते हो दिखाते रहो, तो वो आपको दिखाते जाएंगे अच्छी अच्छी शर्ट। लेकिन आफ्टर सम टाइम हो सकता है कि मैं तुम्हें पसंद बहुत अच्छी वाली आ जाए, फिर तुम उसका प्राइस पूछोगे, या फिर डिस्कशंस होंगे, पता लगेगा यार ये थोड़ा बजट से बाहर है। हम कहते हैं ना बजट से बाहर, इसका मतलब यही हो गया कि जब कोई भी चीज लेने जाओ, तो पहले देख लो कि बजट कितना है और सामने वालों को बजट बताओ। समझ में आई मेरी बात? हमने प्रेफरेंस भी कर लिया। उसके बाद में अब हमें ये भी पता लग गया है कि हमारा यूटिलिटी नेचर क्या है। हम कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, कॉम्प्लीमेंट है, सब्स्टिट्यूट है, कोदाइलिनियर है, हमें वो भी अंडरस्टैंड करना है। फिर उसके बाद हम लोग फाइनल आउटकम की तरफ चलेंगे, यानी इसमें इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस है। अब ये जो चॉइस होता है ना दोस्तों, ये ना एक रैशनल कंज्यूमर के डिसीजंस होते हैं। आपको क्या लगता है, एवं कोई भी कुछ भी डिसाइड कर लेता है? मतलब मेरा मन कर रहा है कि मैं कार लूंगा, और बस बाहर गया, शोरूम गया, हाँ जी कार दे दो, उन्होंने जैगवार कार उठा के दे दी। हाँ, ये हो सकता है मुकेश अंबानी के बच्चों के लिए मैटर ना करता हो, वो जिस चीज पे हाथ रखे हैं उनकी वो चीज उनकी हो जाती हो। लेकिन ये हमारे लिए, आपके लिए शायद मैटर करता है। मतलब वी आर जनरली फ्रॉम द इधर लोअर मिडिल क्लास और दी अपर मिडिल मिडिल क्लास, और शायद हो सकता है रेयरली चांस है कोई पर्सन जो हायर इनकम लेवल से आते हैं, ठीक है। जनरल बात कर रहा हूँ। तो चॉइस एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। चॉइस हमेशा रैशनल डिसीजन होता है। अभी मैं आपको थ्योरी भी लिखवाऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना। चॉइस हमारे हमेशा एक रैशनल डिसीजन होता है। रैशनल कंज्यूमर इसके लिए डिसाइड करता है, और वो ये देखता है कि व्हाट इज द बजट वी हैव, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड व्हाट इज द यूटिलिटी, एंड हाउ दिस गुड और कमोडिटी और बंडल अफेक्ट माई सेटिस्फेक्शन। ये सब चीजें हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको प्रेफरेंस की क्लास में ना कुछ प्रेफरेंसेस सिखाए थे, वेल बिहेव्ड, कॉब रेगुलर्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। दोस्तों सब कुछ रिपीट होगा, तो मैं आपको पहले जनरली एक अंडरस्टैंडिंग से बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात, चॉइसेस को आप लोग ऑप्टिमाइजेशन के नाम से जानते हो। ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होगा कि यस यू हैव द यूटिलिटी फंक्शन, मान लीजिए यू ऑफ एक्स वाई, तो दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन with respect respect to p1x plus का p2y is less than or equals to m. We are generally assuming that p1 p2 prices हो गया, m income हो गया, x good हो गया। This is the subjective function. So utility is the objective function, and what is the objective? You have always to maximize the utility. Am I right here? And the budget constraint, ध्यान रखना है, it is basically given. हमारे पास पैसे गिवन है, बजट कंस्ट्रेंट गिवन है, मार्केट में प्राइस अवेलेबल है, सब कुछ कंफर्म है। बस अब मुझे देखना है कि मुझे कितना जनरली बंडल चाहिए जिससे मेरा यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए। एंड ये सब कुछ जो भी होगा, मान लीजिए आपने एक आउटकम निकाला है,
तो जो आउटकम होगा ये आपकी ऑप्टिमल चॉइस होगी। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये आपकी मार्शेलियन डिमांड होगी। अब आप सोचोगे सर मार्शेलियन डिमांड क्या, आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ अप्रोचेस की बात की थी। एक अप्रोच थी ऑर्डिनल और एक अप्रोच थी कार्डिनल। तो कार्डिनल अप्रोच जो थी वो अल्फ्रेड मार्शल की थी, उसी को हम लोग यहाँ पे मार्शलियन थ्योरी बोलते हैं। एक थी ऑर्डिनल अप्रोच, उसमें एक अलग स्टेप्स होते हैं। वो मतलब ऑर्डिनल हिक्स, आप उसको हिक्सन डिमांड बोल सकते हो, ठीक है, बट वो अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे ना दोस्तों, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल एक अलग दुनिया होगी। जब मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, एक एक डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे, तो आप देखना आपको कैसे आपको प्रैक्टिस होगी और आपको कैसे नॉलेज मिलेगी, ठीक है। फिलहाल तो बेसिक्स चल रही है, आइडिया क्लियर हो गया। और ये जो कंसेप्ट हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज द रैशनल डिसीजन, है ना। भाई कोई भी चीज लेकर आओगे आप रैशनली डिसाइड करके लेकर आओगे। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को या नहीं? एक काम करते हैं, अभी इनिशियल स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं, ठीक है, एक आइडिया हो जाएगा, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लिखेगा दैट इज रैशनल कंज्यूमर will be in equilibrium when his utility is maximized within budget constraint at optimal choice and at optimal choice, ठीक है, where slope of indifference curve, अच्छा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? दैट इज द एमआरएस, इसको अंडरलाइन कर लेना जरा। द एमआरएस विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ budget line, slope of budget line, that is P1 by P2, that is P1 by P2, okay। आगे लिखिएगा, their equality is required, their equality is required because MRS measures the rate at which consumer can exchange one good one good for the other, while price ratio measures, लिख लेते हैं, measures the rate, एक मिनट, rate at which consumer can exchange one good for other at market,
therefore if these two ratios are not equal, then consumer will change his consumption bundle. Change his consumption bundle. Change his consumption bundle. मतलब अभी दो सिचुएशन मान लो, जैसे आपने बोला कि सर अगर एमआरएफ प्राइस रेशियो से ज्यादा है, ठीक है, या आप कहते हो सर एमआरएफ प्राइस रेशियो से कम है, तो यहाँ पे कंज्यूमर के डिसीजंस होंगे। आप लोगों ने मेरे साथ में एमआरएस भी पढ़ा है, और आप लोगों ने मेरे साथ में जब बजट कंस्ट्रेंट पढ़ रहा था तो प्राइस रेशियो भी डिस्कस किया था। यानी ये दोनों बातें आप लोगों ने मेरे साथ साथ बहुत अच्छे से कर रखी हैं। तो मुझे बताओ, अगर एमआरएस ज्यादा प्राइस रेशियो से, तो ऑब्वियस सी बात है जो कंज्यूमर है, देन द कंज्यूमर विल ट्राई टू परचेज गुड वन मोर देन कंपेयर टू गुड टू। मतलब जो उसका नेचर होगा, दैट इज ही विल बेसिकली टूवर्ड्स मोर ऑफ गुड वन। ये उसका नेचर होगा कंज्यूमर का। और ये अगर प्राइस रेशियो ज्यादा है, अब सोचो प्राइस रेशियो ज्यादा है, अब खुद सोचो ये रेशियो ज्यादा है, और ये बात उधर भी एप्लीकेबल हो सकती है वैसे, इसका मतलब डिनोमिनेटर कम रहा होगा तो गुड टू सस्ता है। तो एज एन रैशनल कंज्यूमर क्या पसंद करेगा? कमोडिटी वाई। तो यहाँ पे नेचर होगा टूवर्ड्स मोर ऑफ गुड टू। बाकी डिटेल में हम लोग यहाँ पे अच्छे से सीखेंगे सारी चीजों को। अब एक ना जनरल स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी तक मैंने डिस्कस नहीं करी है। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए, पहले ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ज्यादा ध्यान से। देखो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। आप लोगों को याद है हमने एक टॉपिक सीखा था, दैट वाज द बजट कंस्ट्रेंट, याद है? ठीक है। और एक टॉपिक हमने सीखा था इंडिफरेंस कर्व। ये मान लो ये हो गया इंडिफरेंस कर्व, एग्जांपल वेल बिहेव्ड इंडिफरेंस कर्व हमने बना लिया। अब यहाँ पे इनका टेंजेंसी हुई, मतलब दिस पॉइंट यू कैन से दैट द टेंजेंसी, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंसी हुई। ठीक है, हम कह देंगे कि ये वाई स्टार है और ये एक्स स्टार है। अभी हम न्यूमेरिकली भी समझेंगे। ये बजट बजट कंस्ट्रेंट था, ये इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है। तो ये पॉइंट जो होगा ये एक्स स्टार वाई स्टार होगा, ये बात हमें बहुत अच्छे से मालूम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन केस लेट अस सपोज इफ देयर इज अनदर इंडिफरेंस कर्व, शायद यहाँ पे एक और आईसी अगर है, इन केस मान लो, ठीक है, तो वो आईसी यहाँ पे और यहाँ पे कट कर रहा है। भाई ये वाला जो आईसी वन है और ये आईसी टू है, तो आईसी वन तो टेंजेंट है, बजट कांस्टेंट बोर्ड है, आईसी वन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो व्हाट यू बेसिकली कंक्लूड फ्रॉम हियर, यू आर सेइंग दैट, सर देखो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए में वी नो दैट वी हैव मोर ऑफ गुड वाई एंड लेस ऑफ गुड वन एज कंपेयर। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, ये बंडल है, ठीक है, यही काम करते हैं, इसको आसान कर देते हैं। टू, टू, वन और वन, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर देखो ऐसा है, जब मैं यहाँ पर हूं तो मैं वाई ज्यादा है मेरे पास, ठीक है, तो मैं वाई को कम कंज्यूम करूंगा। एक्स कम है तो मैं एक्स को ज्यादा कंज्यूम करूंगा, बिकॉज मेरे को पता है कि टेंजेंसी पे ना मेरी यूटिलिटी मैक्सिमाइज है, क्योंकि मैं हायर आईसी पर हूं, एक रैशनल कंज्यूमर। मैंने जनरली यहाँ पे एक वर्ड यूज करा है, रैशनल कंज्यूमर। आई एम जनरली यूजिंग द वर्ड द रैशनल कंज्यूमर, है ना? मैंने यहाँ पे रैशनल कंज्यूमर वर्ड यूज क्यों करा है? क्योंकि कोई भी पर्सन अगर रैशनल है ना, तो ही विल ऑलवेज ट्राई टू एट अ हायर आईसी वेयर ही विल गेट द मैक्सिमम यूटिलिटी। क्लियर है? तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में बेसिकली रखना। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ इसमें आप कंटिन्यू करने वाले हो, पर दिमाग में रखना कि टेंजेंसी पर ही इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती है। और जो बजट है, ये बजट कंस्टेंट गिवन होता है। भाई आपके पास पैसे हैं इतने, मान लीजिए आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपका तो टाइम एक साल का है, तो उस एक साल में व्हाट यू वांट टू गेट द बेस्टेस्ट यूनिवर्सिटी और द टू बेस्टेस्ट द प्लेसमेंट पार्ट, है ना?
आप ये तो चाहते हो, तो वही चीज यहाँ पे आप लोगों को अपने माइंड में रखनी होगी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग रखिए। अब हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करी है, इसको मैं और थोड़ा डिटेल में आपके साथ करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, बेसिक न्यूमेरिकल से शुरू करता हूँ, ठीक है। जैसे ये वाला डायग्राम थे, जैसे आपने टेंजेंसी बोला। अब इसी की चीज आप सुन लेना कि ये जो पॉइंट है, दैट इज यहाँ ये टेंजेंसी है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ऑफ आईसी जो है वो स्लोप ऑफ बजट कंस्ट्रेंट के बराबर है। भाई स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है वो स्लोप ऑफ बजट कंस्ट्रेंट के इक्वल है। तो इस पॉइंट पे भाई स्लोप ऑफ आईसी क्या था, दी एमआरएस। स्लोप ऑफ बजट कंस्ट्रेंट क्या था, P1/P2। भाई आप इस वाले पॉइंट पर हो, इस वाले पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, योर स्लोप ऑफ बजट कंस्ट्रेंट इज सेम बट योर आईसी एट द हायर पॉइंट। आईसी आपका मतलब ये आपका नॉर्मल पॉइंट से ज्यादा है, तो यहाँ पे एमआरएस इज ग्रेटर देन P1/P2 एंड व्हाट यू वांट, you will basically try to consume more of good X and less of good Y। सिमिलरली अगर आप इस वाले पॉइंट पर हो, तो यहाँ पे जो एमआरएस है दैट इज लेस देन P1/P2, देन नाउ व्हाट यू वांट कि X ज्यादा है तो X कम कम कंज्यूम करेंगे, Y कम है तो Y को ज्यादा कंज्यूम करेंगे, एंड यू ऑलवेज लाइज एट दैट पॉइंट जिसे आप टेंजेंसी बोलते हो। मुझे बताइए यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई है, अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से। अभी मैंने जनरल लेवल पे आईसी वेल बिहेव लिया या स्टिकली कॉन्वेक्स लिया है, ठीक है। अभी कोई डिस्कशन नहीं है इस बात का कि सर आपने आईसी को किस बेसिस पे लिया है, नहीं, अभी डिस्कशन की बात करनी है। अब जो मैं शुरू करूंगा, जैसे अभी वाली क्लास में इतना रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में जो मैं कंटिन्यू करूंगा वहां मैं प्रेफरेंसेस लिखूंगा, यूटिलिटी फंक्शन लिखूंगा, और हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। बेसिक न्यूमेरिकल आपको यहाँ सीखना है, एडवांस न्यूमेरिकल हम लोग अपने जो असाइनमेंट न्यूमेरिकल डिस्कशन होंगे उनमें सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना समझो, मिलते हैं अगले वाले सेशन में। अभी ऐड कर रहा हूँ मैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।